चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज पुनः एक बार हम लोग ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री के अध्ययन क्रम में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि चौथे सूत्र का निरूपण अभी चल रहा है, इसमें मीमांसकों के द्वारा, पूर्व मीमांसकों के द्वारा जो पूर्व पक्ष स्थापित किया गया था उसका समाधान, यानी यूं कहे निराश, चतुर्थ सूत्र के द्वारा किया जा रहा है। ये जो चौथा सूत्र है इसके द्वारा उनके पूर्व पक्ष का समाधान किया जा रहा है। एक ये 2-3 दिनों से पाठ प्रारंभ है, इसलिए कुछ दूर तक यात्रा हम लोगों ने किया है, उसी यात्रा को गति देते हैं। यह बात चली थी पूर्व पक्ष के खंडन में कि तत्केन कम पश्येत इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण श्रुते न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मणः तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य शास्त्रमंतरेण अनवगम्यमानत्वात्। यह बात चली थी कि जैसे यह जो उपनिषद वाक्य है, श्रुति वाक्य है, इनका तात्पर्य उस ब्रह्म में है, ऐसा मानने पर पूर्व मीमांसकों के द्वारा दोष दिया गया कि ऐसा मानेंगे तो दोष है क्या कि आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानम। जो आमनाय है यह क्रियार्थक है, अनर्थक्यम अतदर्थानम, अतदर्थानम अक्रियार्थानम अनर्थक्यम। इसलिए वेदांत वाक्य जो है अक्रियार्थक होने के कारण उसका विनियोग उस ब्रह्म में है, इसलिए यह अनर्थक है। फिर उसमें यह बात चली थी कि चलो ठीक है, वेदांत जो शब्द राशि है, शब्द राशि है, वेदांत वाक्य जो है, श्रुति वाक्य जो है, इनमें अनर्थक के अभीष्ट नहीं है, इसलिए उन लोगों के द्वारा, पूर्व मीमांसकों के द्वारा एक सुझाव दिया गया कि इसको क्रिया विधि का अंग मान लीजिए, या उपासनांतर जो उपासना रूप क्रियांतर है उसका अंग मान लीजिए। यह बात कही गई थी कि जो वेद में विधि वाक्य हैं उनमें जो कर्ता कर्म कर्ण इत्यादि यह पद श्रुत हैं, तद्बोधक पद श्रुत हैं, देवतादिवाचक पद श्रुत हैं, तत्परक मानिए इस श्रुति वाक्यों को, इन श्रुति वाक्यों को तत्परक मानिए। अथवा प्रकरण के भय से चलिए आप ये नहीं मान रहे हैं तो आप उपासना जो क्रिया, जो सांडिल्य विद्या है छांदोग्योपनिषद 6वें अध्याय में, तो उपासनादि जो क्रियाएं हैं तत्परक इसको मान लीजिए श्रुति वाक्यों को। और यह भी बात चली थी कि क्योंकि वेद में परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन संभव नहीं है। वेद में यानी परिनिष्ठित वस्तु यानी पूर्व सिद्ध, यानी ब्रह्म जीव, इसका प्रतिपादन संभव नहीं है। क्यों? परिनिष्ठित वस्तु जो है प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है। यदि उसी का प्रतिपादन करें तो हेयोपादेय शून्यता होने के कारण इनमें पुरुषार्थत्व नहीं आ पाएगा, इत्यादि तमाम पूर्व पक्ष हुए थे, उसी की चर्चा चल रही है। न च तेषां कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परता अवसीयते, वेदांत वाक्यानां कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परता न वसीयते। ये कर्ता देवता इत्यादि के वाचक नहीं है। क्यों? कि तत्केन कम पश्येत इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण श्रुति है, तत्केन कम पश्येत इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा यह बात बतलाई गई है कि द्वैत भाव का निराश है, यानी कर्ता कर्म इत्यादि जो द्वैत प्रतीति है इसका निराश किया गया। तो तत्केन कम, किस साधन से किस कर्म को देखा, वो एक ही है ब्रह्म, तदतिरिक्त कुछ नहीं है। तत्केन कम पश्येत इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण श्रुते है, इसलिए वो जो कर्ता स्वरूप प्रतिपादन परक जो वेद वाक्यों को, श्रुति वाक्यों को मानने की बात कह रहे थे वो ठीक नहीं है, क्योंकि वहां कर्ता कर्म कुछ है ही नहीं। ये तो द्वैत है, श्री प्रतीति, वो तो अद्वैत है, एक ही है।
एक में कैसा, कौन कर्म बनेगा, किसमें कर्तृता रहेगी, किसमें कर्मता रहेगी, इसका निर्णय कैसे होगा, एक में नहीं हो पाएगा। तो कह रहे हैं कि न च तेषां कर्तृ स्वरूप प्रतिपादन परता वसीयते न वसीयते, ये कर्तृ स्वरूप प्रतिपादन परता इनमें नहीं है। क्योंकि तत्केन कम पश्येत इत्यादि श्रुते है, हाँ तत्केन कम पश्येत इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण श्रुते है। न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मणः, और जो आपने कहा कि परिनिष्ठित वस्तु के वाचक यह श्रुति वाक्य है, ऐसा मानने पर यह प्रत्यक्षादि के विषय होंगे, क्योंकि परिनिष्ठित वस्तु जो है प्रत्यक्षादि का विषय होता है। आपने यह जो कहा कि इस जैसा कि वेदांत वाक्य जो है, श्रुति वाक्य जो है, यह उस परिनिष्ठित वस्तु ब्रह्म जीव के ही वाचक है। तो इस पे पूर्व मीमांसकों के द्वारा यह बात कही गई कि आप यदि इन श्रुति वाक्यों को परिनिष्ठित वस्तु परक मानोगे, तद्बोधक मानोगे, तो बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह परिनिष्ठित वस्तु जो है प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है, ठीक है। और इस उस परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन तुम जो मान रहे हो, तो हेयोपादेय शून्यता होने के कारण पुरुषार्थत्व का अभाव होगा, उसी पे कह रहे हैं न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मणः, न कह रहे हैं कि ब्रह्म को परिनिष्ठित वस्तु मानने पर प्रत्यक्षादि प्रमाण का वह विषय होगा, आप ऐसा नहीं कह सकते। न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मण, न, क्योंकि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा ब्रह्मात्म भाव जो है, जो ऐक्य है जीव और ब्रह्म का, यह शास्त्र मंतरेण अनवगम्यमानत्वात्, शास्त्र के बिना नहीं हो सकता। इसलिए एतावता आपने जो कहा कि पूर्व सिद्ध वस्तु जो है जीव ब्रह्म, यह परिनिष्ठित जो है प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय होगा, तो आप ऐसा नहीं कह सकते, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं है ना। उसी को न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मणः, न तत्त्वमसीति ब्रह्मात्म भावस्य शास्त्रमंतरेण अनवगम्यमानत्वात्। अब यहाँ तक बात हम लोगों ने की थी, हम लोगों के द्वारा यहाँ तक बात हुई थी। आज यत्तु से आगे बढ़ते हैं। यत्तु हेयोपादेय रहितत्वात् उपदेश अनर्थक्यमिति नैष दोषः, हेयोपादेय शून्य ब्रह्मात्मतावगमादेव सर्वक्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्धेः। यत्तु एक बात और आई थी कि तत्प्रतिपादने हेयोपादेय रहिते पुरुषार्था भावात, यह बात स्पष्ट हुई थी कि इस श्रुति वाक्यों को, वेदांत वाक्यों को उस ब्रह्म का परिनिष्ठित वस्तु जो है उसका प्रतिपादक मानने पे क्या समस्या आई, कि हेय उपादेय रहित होने के कारण, यानी हेय उपादेय शून्य होने के कारण, यानी परिनिष्ठित वस्तु का किसी विधि या किसी निषेध रूप क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता। तो जब किसी भी विधि रूप क्रिया के साथ और निषेध रूप क्रिया के साथ संबंध नहीं होता, इनमें हेय उपादेयता नहीं हो सकती। संबंध रहता तो हेय उपादेयता रही, तो संबंध न होने के कारण, हेय उपादेय रहित होने के कारण इसमें क्या होगा, पुरुषार्थाभाव, पुरुषार्थ ही नहीं आ पाएगा। पुरुषार्थता कहाँ रहेगी, जहां हेय उपादेयता हो, ठीक है। वहनी कहाँ रहेगी, जहां धूम हो, तो ये नहीं, धूम कहाँ रहेगा, जहां बहनी हो। तो उसी प्रकार यह दृष्टांत से यह स्पष्ट हो गया कि जो आपने कहा था कि परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन, परिनिष्ठित वस्तु का जीव का, ब्रह्म का यह श्रुति वाक्य प्रतिपादक है, ऐसा मानने पर जो आपने कहा कि हेयोपादेय रहित होने के कारण उसको इसमें पुरुषार्थत्व की उपपत्ति नहीं हो पाएगी, यह आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई दोष ही नहीं है, कोई दोष नहीं है। क्यों? उसी को कह रहे हैं कि यत्तु हेयोपादेय रहितत्वात् उपदेश अनर्थक्यम, यानी उपदेश अनर्थक्यम यानी वही पुरुषार्था भावात्। यह आपने तो यही कहा था कि परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादक मानोगे श्रुति वाक्यों के, तो उसमें हेय उपादेय रहित होने के कारण उसमें पुरुषार्थत्व की उपपत्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो परिनिष्ठित वस्तु का किसी विधि और किसी क्रिया के साथ संबंध न होने के कारण उसमें हेय उपादेयता नहीं रहती।
तब पुरुषार्थत्व का अभाव होने लगेगा। उसी प्रकार है कि नहीं, ये कोई दोष नहीं है। यत्तु हे उपादेय रहितत्वात् उपदेश अनर्थक्यम इति नैष दोषः। हे उपादेय रहित होने के कारण तदुपदेश जो है, उपदेश अनर्थक्यम, यह उपदेश जो है ब्रह्मोपदेश, यूं कह ले श्रुति वाक्यों का जो उपदेश, वेदांत वाक्यों का जो उपदेश, यह अनर्थक है। न, नहीं कहा है उपदेश अनर्थक्यम इति नैष दोष, यह कोई दोष नहीं। क्यों? अन्य इसका प्रयोजन है क्या? हे उपादेय शून्य ब्रह्मात्मता अवगमादेव सर्व क्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्धे। करेंगे ब्रह्म जो है हे उपादेय शून्य है, और उस ब्रह्म के स्वरूप के अवगम से, ब्रह्म के स्वरूप को जान लेने से, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने से सारे क्लेशों का प्रहाण हो जाता है, नाश हो जाता है। ये तो ये पुरुषार्थ सिद्धि हो गई। आपने जो कहा था तत्प्रतिपादने हे उपादेय रहिते पुरुषार्था भवत, यह आपने जो कहा दोष दिलाया, ये नहीं से दोष है, ये कोई दोष नहीं है। क्यों? हे उपादेय शून्य ब्रह्मात्मा वगमादेव, हे उपादेय शून्य जो ब्रह्म तत्स्वरूप जो है, तत्साक्षात्कार जो है, ब्रह्म साक्षात्कार का ज्ञान हो जाने से अवगमादेव सर्व क्लेश प्रहाणात्, सारे क्लेशों का प्रहाण हो जाता है। प्रहाण होना विनाश, तो पुरुषार्थ सिद्धि, पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी। तो जो आपने कहा पुरुषार्था भावात, यह नहीं दोषा। और कह रहे हैं कि देवतादि प्रतिपादन से तो स्वाध्यायगत उपासनार्थत्वेपि न कश्चित विरोधा। और दूसरी बात मीमांसकों के द्वारा यह भी कही गई थी कि इन श्रुति वाक्यों को, वेदांत वाक्यों को वेदांत वाक्यों को आप देवतादि परक मानिए, कर्तादि परक मानिए, कर्ता के प्रतिपादक हैं, देवतादि के प्रतिपादक हैं, ऐसा मानिए। अथवा उपासनांतर, जो उपासना रूप क्रियांतर है, तत्में इनका विनियोग मानिए, ऐसा सुझाव दिए थे। क्योंकि वैदिक वाक्य जो है, वेद वाक्य जो है, ये अनर्थकता इनमें इष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया। लेकिन ये सुझाव से मतलब ये बात कब कहे थे कि तुम इसको ब्रह्म परक न मानो, एतद परक मान लो। ठीक है, चलो ये जैसा कि एक उदाहरण है, कोई बच्चा जिद कर रहा है, उसको वो कीमती वस्तु के लिए जिद कर रहा है कि चाहिए चाहिए चाहिए, तो जो उसके अभिभावक है तो कहे कि ये नहीं, चलो ये ले लो, चुप हो जाओ, ऐसा व्यवहार होता है। ठीक उसी प्रकार जब वैदिक वाक्य आम, क्योंकि आमनायस्य अनर्थक्यम, आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तदर्थान, हम यह बात कहे कि वेद जो है, वेद वाक्य जो है क्रियार्थक है, क्रियापरक है, अनर्थक्यम तदर्थान, जो अतदर्थ है वो अनर्थक है, यह बात कहे थे। तो इस प्रकार जो वेदांत वाक्य है वो उनमें अनर्थकता आई। तो कहेगी नहीं, वेदांत वाक्य जो है ये भी तो शब्द राशि है, उपनिषद ही है, तदतिरिक्त तो है नहीं, तो अब इनमें अनर्थकता इष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था? सुझाव ये दिया था कि इसको विधि वाक्यों में आए हुए जो कर्ता कर्म देवतादि वाचक पद है तत्परक, उनमें इनका विनियोग मानिए, उनको बोध कराने के लिए है। अथवा जो उपासनादि क्रियांतर है उन तत्परक मानिए, उनमें इसका विनियोग मानिए, ऐसा पूर्व मीमांसकों के द्वारा सुझाव दिया गया, यानी पूर्व पक्ष किया गया। अर्थात उसका यही तात्पर्य है कि आप उस ब्रह्म परक इस श्रुति वाक्यों को न मानो। तो उस पे कह रहे हैं देवतादि प्रतिपादन से तो स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वेपि न कश्चिद विरोधा, करे कि न कश्चिद विरोधा। देवतादि परक हैं, कर्ता कर्म इत्यादि बोधक हैं, और स्ववाक्यगत जो मतलब उपनिषद वाक्यगत उपासनार्थक जो परक है, यह श्रुति वाक्य तत्परक मानने पर भी न कश्चित विरोध है, कोई विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि न तो तथा ब्राह्मण उपासना विधिशेषत्वम संभवती, जैसा कि पूर्व में कहे थे क्रिया विशेषत्वम, कहे कि देवता परक मानिए, कर्ता कर्म परक मानिए और क्रिया का अंग मानिए। तो कह रहे हैं कि न तथा ब्राह्मण उपासना विधिशेषत्वम संभवती, एतादृश होने पर भी ब्रह्म जो है उपासना विधि का अंग नहीं है। यह श्रुति वाक्य जो है, श्रुति वाक्य जो है वो उपासना, ब्रह्म के उपासना विधि के अंग नहीं है, न संभवती। क्यों?
क्योंकि एकत्वे ही उपादेय शून्यतया च शून्यतया क्रियाकारका द्वैत विज्ञानोपमर्दोपपत्ति विज्ञानोपमर्दोपपत्ति है, विज्ञान का नाश हो जाएगा। कैसा विज्ञान? तो जो क्रियात्व कारकत्वादि जो द्वैत विज्ञान है, यह ब्रह्म कैसा है? एक है, एकमेवा द्वितीय अद्वितीय है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, ब्रह्मैव इदम अपूर्वम अपर अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, ऐसा पूर्व में श्रुति वाक्य दिए थे कि यह ब्रह्म ही क्या है? अपूर्व है, उससे पूर्व में कुछ नहीं है, और वही एक मिनट, हाँ, और वही ब्रह्म जो है अनपर भी है, उससे पर में भी कुछ नहीं है, और वही क्या है? अनंतर भी है। अनंतर मतलब उससे ज्यादा कोई सूक्ष्म नहीं है, और अबाह्यम उसके पहुंच के परे भी कुछ नहीं है, इस प्रकार कहे थे। एतादृश ब्रह्म है। हाँ, तो अब उसी पे कह रहे हैं कि एकत्वे हेयोपादेय शून्यतया, वह ब्रह्म कैसा है? एक है, और वह हेय उपादेय से शून्य है, रहित है। एतादृश जो ब्रह्म है, यानी एक होने से, हेयोपादेय शून्य होने से, क्रियाकारकादि द्वैत विज्ञान, जो क्रियाकारकादि द्वैत विज्ञान है, ये करता है, ये कर्म है, इस प्रकार क्या है? द्वित्व प्रकार ज्ञान है, द्वैत विज्ञान है। तो इत्यादि यह जो द्वैत विज्ञान है, वो द्वैत विज्ञान का उपमर्दोपपत्ति है, उपमर्दन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, यानी वो उसका उपमर्दक है, उपमर्द कर देगा, वो उसमें उपमर्द्यता रहेगी। द्वैत विज्ञान आदि में एकत्व ज्ञान से यूं कहले बाधित हो जाएंगे। इस प्रकार जो आपने पूर्व मीमांसकों ने कहा कि इस श्रुति वाक्यों को कर्ता देवता इत्यादि परक मान लिया जाए, तो ये नहीं कह सकते, सिद्धांति कह रहा है। देवतादि प्रतिपादन से स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वेपि न कश्चित् विरोधः, कोई विरोध नहीं। क्यों? नहीं, न तो तथा ब्रह्मण उपासना विधिशेषत्वं संभवति, ब्रह्मण उपासना विधिशेषत्वं न संभवति, उपासना विधि का अंग नहीं है, यह वेदांत वाक्य। तो एकत्वे हेयोपादेय शून्यतया विकार शून्यतया कारकादि द्वैत विज्ञानोपमर्दोपपत्ति है, कारकादि जो द्वैत विज्ञान है उसका नाश हो जाए। न ही एकत्व विज्ञानेन उन्मथितस्य द्वैत विज्ञानस्य पुनः संभवोस्ति येनोपासना विधिशेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपद्येत। यानी क्या कह रहे हैं? किसी ने कहा कि इस एकत्व ज्ञान के द्वारा, यानी अद्वैत ज्ञान के द्वारा, यानी तत्परक जो श्रुति हैं उनसे द्वैत परक जो श्रुति है इनका बाध हो जाने से, यूं कह ले, एकत्व ज्ञान से जो द्वैत का उपमर्दन हुआ, नाश हुआ, नाश हो जाने पर पुनः उसको आ जाना चाहिए, उसकी संभावना हो जानी चाहिए, उसकी उत्पत्ति हो जानी चाहिए ना, आप ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, यानी कैसा? जैसे घास इत्यादि लगे रहते हैं, ठीक है, जमीन वमीन पे, उसकी छटाई होती है, तो छटाई होती है तो क्या मतलब हमेशा के लिए छटाई हो जाती है? नहीं, कुछ दिनों बाद वो निकल जाते हैं, उनका आत्यंतिक नाश नहीं होता है, आत्यंतिक उनका नाश नहीं, फिर निकल आते हैं। तो उसी तर्ज पे कह रहे हैं कि यह एकत्व विज्ञान के द्वारा जो द्वैत विज्ञान उन्मथित हुआ, उपमर्दनता उसमें है, वो उपमर्द्य है, उसका जो उपमर्दन हुआ, यह द्वैत विज्ञान पुनः इसकी संभावना हो जाए, पुनः इसकी उत्पत्ति हो जाए। करें न, आप ऐसा नहीं कह सकते। उसी को नहीं एकत्व विज्ञानेन उन्मथितस्य द्वैत विज्ञानस्य पुनः संभवोस्ति, पुनः इसकी संभावना हो, ये न जिसके आधार पर उपासना विधिशेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपद्येत, जिसके बल से हम क्या माने? इन श्रुति वाक्यों को, वेदांत वाक्यों को उपासना विधि का अंग माने। ब्रह्मणः उपासना विधिशेषत्वं प्रतिपद्येत, कुत्र? श्रुति वाक्यानां, श्रुति वाक्यों में। न, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? कि ऐसी वो
ऐकांतिक मतलब आत्यंतिक नाश। आत्यंतिक नाश हुआ, एक बार ब्रह्म ज्ञान हुआ, द्वैत एकत्व ज्ञान से द्वैत का सर्वदा के लिए बाद हो जाएगा, ये नहीं कि पुनः उसकी उत्पत्ति हो जाए। ठीक है। अब एक दोष था, उस पे कह रहे हैं, एक दोष था क्रिया विधि संस्पर्शन मंत्रेण, ऐसा उस पे हाँ हाँ ये था, न क्वचिदपि वेदवाक्यानां क्रिया विधि न च क्वचिदपि वेदवाक्यानां विधि संस्पर्शन मंत्रेण अर्थवत्ता दृष्टा उपपन्ना वा। इस पे कह रहे हैं, क्या कहे थे कि जो यह वेद वाक्य है, यह वेद वाक्य यानी श्रुति वाक्य, उपनिषद वाक्य, मतलब अलग अलग नहीं करना, एक ही है। यह जो वेद वाक्य है यानी उपनिषद वाक्य, यह क्रियाविधि संस्पर्शन मंत्रेण, क्रियाविधि संस्पर्शन मंत्रेण यानी क्रिया संबंधम बिना, क्रिया संबंध बिना इनमें अर्थवत्ता न दृष्टा न च उपपन्ना, न इनमें अर्थवत्ता है न उपपन्न ही, न अर्थवत्ता देखी जाती है न उपपन्न ही हो पाएगी। यानी इन श्रुति वाक्यों को पूर्व पक्षी ने कहा वेदांतियों से कि इन श्रुति वाक्यों को आप क्या मानो, तत्परक मानो, कर्मकांडादि परक मानो, क्रियाविधि परक मानो, क्रिया परक मानो, ब्रह्म में इनका विनियोग मत करो, ये ऐसा कहा कि न क्वचिदपि वेदांत वाक्यानां विधि संस्पर्शन मंत्रेण अर्थवत्ता दृष्टा उपपन्ना वा। कभी भी वेदांत वाक्यों का, वेद वाक्यों का, यहाँ वेद वाक्यानां मतलब वही श्रुति वाक्यानां, वेदांत वाक्यानां, उपनिषद वाक्यानां, तो कभी भी वेद वाक्यों का क्रिया विधि संस्पर्शन मंत्रेण, क्रिया संबंधन बिना, तत्परकता बिना, यूं कह ले अनुष्ठान परकता बिना इनमें कभी भी अर्थवत्ता न देखी गई है, न उपपन्न होती है। उसी पे कह रहे हैं। और आप सिद्धांत, आप जो वेदांती लोग हैं, आपने क्या किया, इन श्रुति वाक्यों को उस ब्रह्म परक माना, क्रिया विधि परक माना ही नहीं, तो कैसे आएगी अर्थवत्ता। उसी पे कह रहे हैं, यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानां न विधि संस्पर्शन मंत्रेण प्रमाणत्वं दृष्टं, तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वात् न तद्विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातुम न प्रत्याख्यातुम शक्यम। कह रहे हैं कि यद्यपि आपकी बात सही है, आपका पूर्व पक्ष सही है कि वेद वाक्य जो हैं वो क्रिया विधि परक ही है, तत्परक ही है, तत्परक मानने पर ही उनमें अर्थवत्ता आती है, उसके बिना तत्परक न मानने पर अर्थवत्ता नहीं आती है, न देखी जाती है, न उत्पन्न होती है। ठीक है, ये सारी बातें आपकी ठीक है, ये सिद्धांति कह रहा, वेदांती। यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानां न विधि संस्पर्शन मंत्रेण प्रमाणत्वं दृष्टम, अन्यत्र, अन्यत्र मतलब ब्राह्मण ग्रंथादौ, ब्राह्मण ग्रंथों में वेदवाक्यानां, वेदवाक्यों का न विधि संस्पर्शन मंत्रेण प्रमाणत्वं दृष्टम, क्रिया संबंधम बिना प्रमाणत्वं न दृष्टम, अर्थात क्रिया संबंध के बिना इनमें प्रमाणता दृष्ट नहीं है, तत्परक है, तत्परक है, यानी कर्मकांड आदि परक है वेद वाक्य, है ना। तो ये आपका कथन ठीक है, यद्यपि करके, यद्यपि अन्यत्र ब्राह्मण वाक्यादौ, ब्राह्मण ग्रंथे वेदवाक्यानां न विधि संस्पर्शन मंत्रेण प्रमाणत्वं दृष्टम, तथापि सुनो, तब पर भी आत्मविज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वात् न तद्विषयस्य दृष्टस्य प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातुम्। तब पर भी आत्मविज्ञान से फल पर्यंतत्वात्, यह जो आत्मविज्ञान है, आत्मज्ञान है, यह कैसा है, फल पर्यंत है, फल पर्यंत तक, यानी यूं कह ले फल क्या है यहाँ, मोक्ष, ब्रह्म साक्षात्कार, अपरोक्षानुभव ब्रह्म का यही फल है। यह जो आत्मज्ञान है यह कैसा है, मोक्ष की समाप्ति तक है, मतलब इस आत्मज्ञान का मोक्ष में समाप्ति है, उसमें इसका तात्पर्य है, उसमें इसका पर्यवसान है। आत्मज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वा न तद विषयस्य शास्त्रस्य
प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातुम तद विषयस्य आत्म विषयस्य शास्त्रस्य, जो शास्त्र हैं ऋग्वेद आदि इत्यादि जो भी शास्त्र हैं, इन शास्त्रों में प्रामाण्यम प्रत्याख्यातुम न शक्यम, प्रामाण्य का आप प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, इनमें प्रमाणता है ही, प्रामाण्य है ही, आप उसके प्रामाण्य का खंडन नहीं कर सकते। उसी कारण की यद्यपि मान रहा हूं, आपने यह कहा कि अनर्थकता, तो अनर्थकता मतलब क्या, प्रामाण्य का खंडन ही तो हो रहा था। कह रहा है कि न शक्यम प्रत्याख्यातुम शास्त्रस्य प्रामाण्यम न शक्यम प्रत्याख्यातुम, यद्यपि मैं मान रहा हूं, वेदन सिद्धांति कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ आदि में यह बात स्पष्ट हुई है कि वेद वाक्य जो हैं, यह वेद वाक्य क्रिया संबंध के बिना, क्रिया परकता इनमें माने बिना इनमें प्रमाणत्व दृष्ट नहीं है। ठीक है, यद्यपि यह बात सही है, मान रहा हूं, तब पर भी आत्मज्ञान जो है फल पर्यंतता, फल पर्यंत होने के कारण, अर्थात मोक्ष में समाप्ति होने के कारण, इसका मोक्ष में समाप्ति होने के कारण इसका आत्मज्ञान का, ठीक है, तद विषयस्य आत्म विषयस्य, आत्मज्ञान विषयस्य शास्त्रस्य, आत्मज्ञान विषय जो शास्त्र, ठीक, उसका विषय शास्त्रों का यह आत्मा इत्यादि सबका प्रतिपादन करना, तद विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यम प्रत्याख्यातुम न शक्यम, प्रामाण्य का प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। आगे, न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम येन अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षेत तस्मात् सिद्धम ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम। कह रहे कि न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम, इस शास्त्र प्रामाण्य को आप अनुमान गम्य भी नहीं कह सकते कि अनुमान गम्य है। शास्त्र प्रामाण्य अनुमान गम्य नहीं है, जिसके आधार पे आप कह दो कि अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम, अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम, अन्यत्र ब्राह्मण ग्रंथे कर्मकांडा दो, कर्मकांड आदि में दृष्ट जो निदर्शन उदाहरण है उसकी अपेक्षा हो, अन्यत्र अपेक्षा हो कि वो दृष्टांत परक, वो क्रिया विधि परक है तो ये भी क्रिया विधि परक हो, ऐसा नहीं है। यानी यह अनुमान के बल पे, यदि यह श्रुति वाक्य वेद वाक्य इत्यादि जो हैं, यदि अनुमान के तर्ज पे कसे जाए, अनुमान के बल पे इनमें प्रामाण्य का निश्चय किया जाए, तब बनेगा, क्योंकि उसमें पंचावयव वाक्य है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, तब बात आएगी कि जो वेद वाक्य है वो कर्मकांड आदि परक है, क्रिया परक है, इसलिए यहाँ भी क्रिया परकता मानिए, आप ब्रह्म परकता मान रहे थे, ये आपका ठीक नहीं है, तब यह पूर्व पक्ष बनेगा। लेकिन यह वेद वाक्य श्रुति वाक्य जो है वैसे नहीं है, अनुमान गम्यम नहीं है, इन शास्त्रों का प्रामाण्य जो है अनुमान गम्य नहीं है। उसी को न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम, शास्त्र प्रामाण्यम अनुमान गम्यम न, अनुमान गम्य है आप ऐसा नहीं कह सकते, जिसके आधार पर कहो कि अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम, अन्यत्र देखा गया जो कर्मकांड आदि है वहां जो भी उदाहरण है कि वहां क्रियापरकता है, अन्यत्र मतलब कर्मकांडादौ दृष्टम निदर्शनम उदाहरणम अपेक्षा, उसकी अपेक्षा हो, तस्मात् सिद्धम ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम, इसलिए ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम सिद्धम, ब्रह्म का शास्त्र प्रमाणकत्व सिद्ध हुआ, यानी ब्रह्म में शास्त्र प्रमाणकता है, ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, यह बात स्पष्ट हुई। तमाम श्रुति वाक्य जो है इनका उसी में तात्पर्य, ये प्रमाणक है, श्रुति वाक्यों में प्रमाणता है, प्रामाण्य है, प्रमाणत्व है, प्रमात्व है, कह लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार तस्मात् सिद्धम ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणक, ऐसा करें ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम सिद्धम, चलिए ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, उसमें शास्त्र प्रमाणकता है, यह बात स्पष्ट हुई है। शास्त्र में क्या है, शास्त्र प्रमाणता है। तो जैसा कि कहे थे कि योनि ही कारणम प्रमाणम, ऐसा अर्थ किए, यह बात स्पष्ट हो गई शास्त्र योनित्वात् सूत्र में। प्रथम वर्ण का द्वितीय वर्ण दो प्रकार से अर्थ किया गया। एक अर्थ था कि यह जो शास्त्र जो भी हैं दिख रहे हैं सबका योनि वही है, मूल स्थान, उत्पत्ति स्थान, उससे ही इसकी निसृति हुई। द्वितीय वर्णक में क्या बात स्पष्ट हुई थी कि यह जो शास्त्र आदि है, ऋग्वेद आदि शास्त्र, ये इसके योनि है, यानी ब्रह्म के योनि है, यानी कारण है, यानी प्रमाण है,
इनमें प्रमाणता है और उसमें प्रमाणकता है। ठीक है, तस्मात् सिद्धम ब्राह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम, ब्राह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम सिद्धम। ब्रह्म का शास्त्र प्रमाणकत्व सिद्ध हुआ, उसमें शास्त्र प्रमाणकता, शास्त्रों में शास्त्र प्रमाणता। ठीक है, आज की चर्चा यहीं रखते हैं। अत्रा परे प्रत्यवतिष्ठन्ते यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म तथापि प्रतिपत्ति विधि इत्यादि करके अब हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं इसको तो